डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार, आप जनमत हरियाणा देख रहे हैं। मैं हूं सुनील कादियान। इस वक्त हम बड़ौदा हलके के छतेरा गांव में मौजूद हैं और छतेरा गांव में पहुंचे हैं कर्नल रोहित चौधरी, कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। सर, गांव-गांव का आप दौरा कर रहे हो, क्या मकसद और किस तरह का पब्लिक से आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, अभी तक हमने 37 गांव का दौरा कर चुके हैं पिछले 1.5 महीने में और रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। इतनी लोग उतावले हैं कि कब ये इलेक्शन हो और कब हम ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को ये बड़ौदा की सीट जिताकर उनकी झोली में डाल दें। तो इस मुहिम के तहत हमने गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने आप को एक बहुत ही मजबूत दावेदार कांग्रेस की तरफ से मानता हूं और हमने हर गांव के अंदर जो दौरा किया है उसके अंदर लोगों में एक जन भावना है कि वो हुड्डा साहब को और कांग्रेस को, पार्टी को जिताना चाहते हैं। और एक साथ और बात आती है कि हमें अपना एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, जो इस हलके के लिए आगे चलकर काम करे। हाँ जी सर, टिकट के दावेदार और भी हैं कांग्रेस में, आपके अलावा और भी कई नाम हैं, पोस्टर भी लगे हैं काफ़ी सारे नेताओं के और छुपे हुए दावेदार भी हैं। तो आपको पार्टी से कोई आश्वासन मिला है टिकट का, या फिर जो टिकट पक्की की खुद आप मान रहे हैं? देखिए, पिछले 6 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। हमने 6 साल से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए संघर्ष किया और कुछ हद तक उसके अंदर सफलता पाई। जंतर मंतर पर पिछले 6 साल से हमारा आंदोलन देश की सेंटर की सरकार के खिलाफ चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। इस मुहिम के तहत बड़ौदा हलके के लोगों ने, बड़ौदा हलके के पूर्व सैनिकों ने बड़ी बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। मैंने अनशन पर भी बैठा, आंदोलन में भी रहे, दिल्ली पुलिस ने हमें गिरफ्तार भी किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, संघर्ष किया है। इससे पहले जब मैं फ़ौज में था तो 2007 के अंदर यहाँ पर जिला स्तर से नीचे कोई आर्मी की कैंटीन नहीं होती। तो अम्बाला में मेरे कार्य क्षेत्र के तहत हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो आर्मी की कैंटीन थी वो भी मेरे कार्य क्षेत्र में आती थी। इस कैंटीन को खुलवाने के लिए जो जगह है, उस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी, उन्होंने हमें सैनिक रेस्ट हाउस की जगह दी और हमने कैंटीन, आलीशान कैंटीन खुलवाई। और आज इस इलाके के 10,000 पूर्व सैनिक और सैनिक इस कैंटीन का लाभ उठा रहे हैं। परिवार है, 10,000 परिवार। तो इन सब को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक देश का सिपाही रहा हूँ, देश के लिए काम किया है, अब बड़ौदा के लिए काम करना चाहते हैं। हमने अपने पिछले 6 साल में संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, हर जगह हम लोग गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस सारे हमारे काम को देखते हुए मुझे 100% यकीन है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा कुमारी शैलजा जी और शीर्ष नेतृत्व ऐसे अच्छे, सक्षम, देशभक्त, जुझारू, संघर्ष करने वाले सिपाही को बड़ौदा की लड़ाई के लिए ज़मीन पर उतारेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। 2014 में हम पार्टी के ने हमें टिकट तक बहुत नज़दीक तक पहुंचाया, नहीं हो पाई। हमने पार्टी के कैंडिडेट का मान सम्मान किया, उसकी मदद करी। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, हमने किया। तो अधिकार हर व्यक्ति का है कि टिकट मांगे, और टिकट अगर नहीं मिलती है तो पार्टी का एक सिपाही होने के नाते हमने पहले भी मदद करी, आगे भी करी। जहाँ तक बात है बाहरी की, ये आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ौदा एक पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर बाहरी का मुद्दा इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले ये रिजर्व्ड, 2009 से पहले रिजर्व्ड हल्का था। तो यहाँ के लोगों के कोई अपनी ठीक नुमाइंदगी नहीं हो पाई, ये पिछड़ा हुआ इलाका रहा है।
और नुमाइंदगी ना यहाँ पे कोई भी बाहर से आके कैंडिडेट को दे दिया करते थे टिकट और वो जीत जाया करते थे। 2009 में जब ये ओपन हुआ तो उसके बाद श्री कृष्ण हुड्डा जी को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। 2014 में भी ऐसा ही हुआ, 2019 में भी यही चीज़ हुई। तो लोगों के दिमाग में एक भावना है कि क्या इस बड़ौदे हलके के अंदर हमारे बीच में कोई ऐसा सक्षम, पढ़ा लिखा, ईमानदार, जुझारू आदमी नहीं है कि क्या वो हमारी नुमाइंदगी कर सके। और मैं ये मानता हूँ कि जो बाहरी का जो मुद्दा है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो विकास के कार्य बाकी जगह हुए उसमें कहीं ना कहीं ये पिछड़ा रह गया। अगर आपकी नुमाइंदगी तगड़ी होगी तो आपको विकास मिलेगा, तगड़ा विकास मिलेगा। अगर आपकी नुमाइंदगी कमज़ोर रहेगी तो ये एक मुश्किल काम हो जाता है। जहाँ तक बात है 10 साल कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा। उस दौरान, उससे पहले इस हलके का बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर रोड नेटवर्क, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर बहुत काम किया गया। गलियों को पक्की कराना, नालियों को पक्की कराना, स्कूलों के ऊपर काम करना, इसके अलावा शमशान घाट है उनकी चार दीवारी करना या उनको पक्के करना, ऐसी बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया। और एक बहुत बड़ी नींव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार के दौरान यहाँ पे बनी। आज उस नींव के ऊपर भवन के निर्माण का कार्य करने की ज़रूरत है। सन 77 से लेकर और 2019 तक लगातार कांग्रेस और इनेलो दोनों पार्टियों के विधायक यहाँ पर जीतते रहे। बीजेपी आरोप लगाती है कि कोई भी रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे दोनों पार्टियाँ नहीं लेकर आई और आज बिजली पानी जैसी समस्याएं गंभीर हैं यहाँ। उन समस्याओं की देन भी बीजेपी आरोप लगाती है कि वो समस्याएं भी कांग्रेस और इनेलो की देन है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को तो सवाल करने का अधिकार ही नहीं है। 6 साल के अंदर अगर उनके 6 साल के कार्यकाल में अगर उनके किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने इस इलाके का दौरा किया हो तो वो सवाल पूछने लायक हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे कोई भी ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। अब ये अचानक जब ये बड़ौदा का उपचुनाव आ गया है तो इस समय पे वो नए नए स्कीम लेके आ रहे हैं और वो कुछ एस्टीमेट्स भी बनवा रहे हैं। वो एस्टीमेट ऐसे हैं कि 2 महीने तो काम शुरू होने में लगेंगे, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा अलॉट करेंगे वो वापस मंगवा लेंगे। 2 कॉलेज की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। 3 अगस्त को घोषणा हुई। 2 कॉलेज हल्के को मिलेंगे, एक बड़ौदा गांव में, दूसरा भैंसवाल कला गांव में। देखिए, ऐसा है, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा किया। इस इलाके के अंदर कॉलेजेस, पूरे हलके के अंदर कॉलेजेस नहीं थे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 6 साल के अंदर क्यों ऐसा काम नहीं किया? उपचुनाव आया तो ही आपने ऐसा फैसला क्यों किया? क्या ये बुनियादी समस्या पहले नहीं थी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हर ज़िले के अंदर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी तैयार करने का काम किया। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाने का काम किया। एजुकेशन पे बहुत काम किया सोनीपत के अंदर। और इन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने ये भी कहा कि हम हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। पिछले 5 साल तो इन्होंने लगा दिए। 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो इनके सारे मंत्री जो थे उनको लोगों ने हराने का काम क्यों किया? ये पीछे लोग भागने वाले नहीं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। और इस स्वाभिमान की लड़ाई के अंदर बड़ौदा की जनता पूरी तरह से इस सरकार को, इस सरकारी तंत्र के अंदर जो भी इस्तेमाल करने वाली जो भी तंत्र होंगे उस सारे को नकारते हुए बड़ौदा की जनता बीजेपी को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराने वाली है और कांग्रेस की झोली में ये बड़ौदा की सीट देने वाली है। कर्नल साहब, कांग्रेस की तरफ से एकमात्र आप ही कैंडिडेट हैं जो गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। बाकी जितने भी दावेदार हैं सब जो हो, उनका प्रचार का मॉडल थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका जो प्रचार का तरीका है वो गांव-गांव घूम रहे हो। तो क्या सिर्फ एकमात्र सीरियस कैंडिडेट आप ही हो? देखिए, ऐसा है, दावेदारी तो कोई बच्चा भी लगा सकता है, बड़ा भी लगा सकता है और जो काम करने वाला है वो भी लगा सकता है।
दावेदारी के लिए कोई खास आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम देश के सैनिक हैं और अब बड़ौदा के सैनिक हैं, तो हम लोग कुछ भी हासिल करते हैं मेहनत करके हासिल करते हैं। और हमने एक फैसला किया कि भाई ऐसा है कि हर गांव के अंदर जाने की ज़रूरत है, हर गांव में दौरा करने की ज़रूरत है, डोर टू डोर प्रचार करने की ज़रूरत है। हर आदमी से, आज समय है तो हर आदमी के साथ मिल के बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है। हर गांव में अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रचार का मॉडल अलग हो और कुछ लोग ये सोचते हो कि भाई कोई किसी विधायक का बेटा है, कोई ये सोचता होगा कि कोई किसी एमपी का बेटा है या कोई किसी बड़े अफसर का बेटा है या कोई बड़ा अफसर है। देखो, अफसर तो हम भी रहे, लेकिन ऐसा है कि हम लोग अफसर से ज़्यादा सिपाही रहे। काम किया है, काम करना जानते हैं और काम करेंगे। तो हम लोग ज़मीन से निकले हुए लोग हैं और ज़मीन से निकले हुए लोग जो हैं सिर्फ मेहनत करना जानते हैं और जुझारू लोग होते हैं। और जहाँ तक बात है बाकी कैंडिडेट्स की, हो सकता है कि शायद वो ये सोचते हों कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे ये हल्का जो है अपना जी जान लगा देता है, तो हुड्डा साहब ही आके उनको टिकट दे दें, हुड्डा साहब ही उनकी तरफ से वोट मांग लें, हुड्डा साहब ही उनकी तरफ से लोगों से रूसा मनाई का काम भी कर लें और हुड्डा साहब ही जिता दें और हुड्डा साहब ही एमएलए बना दें। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की, बाकियों की हो सकता है ऐसी सोच हो, लेकिन मेरा ये सोच है कि अगर वो पांडव सेना के सेनापति हैं हुड्डा साहब, तो मैं भी उनका योद्धा हूँ। मैं ज़मीन पे लड़ाई लड़के उनके हाथ मजबूत करूँ ताकि ये लड़ाई निर्णायक मोड़ ले और सीट उनके हाथ में जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने इस चुनाव को लेकर आपकी क्या बात है भूपेंद्र सिंह? देखिए, वो हमारे परिवार के बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है और वो हमारे हस्तिनापुर हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक जान है, जब तक एक भी लहू का कतरा अपने शरीर के अंदर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।